आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और उसमें जो पहला अनुप्रयोग है, मतलब कि गाउस के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन जो होगा वो होगा गाउस के नियम की सहायता से एक अनंत रेखीय आवेश के कारण जो निकट एक बिंदु होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान क्या करनी है, गणना। इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर आप एग्जाम्पल नंबर 1 तो 2.10, एग्जाम्पल नंबर 2.11 और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बुक के पीछे का क्वेश्चन है 2.5 वो सोल्व कर सकते हैं, जिसका जो पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी गया, वहाँ से देख सकते हैं, सोल्व करवा सकते हैं वहाँ से आप लोग। और इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम गाउस के नियम की सहायता से इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गाउस का नियम क्या कहता है। देखिए, हमें गाउस का जो मॉडिफाइड रूप है, मतलब कि जो परिवर्तित रूप है, उसको हमें यूज में लेना है। तो हमने फ्लक्स के बारे में दो सूत्र पढ़े हैं। एक तो फ्लक्स पढ़ा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होता है फर्स्ट तो, और सेकंड जो आपने फ्लक्स पढ़ा है गाउस के नियम की सहायता से वो होता है समीशन Q अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट। दोनों फ्लक्स आप इक्वल कर देंगे तो आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, समीशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का मॉडिफाइड फॉर्म है और गाउस के कुल 5 अनुप्रयोग हैं और पांचों अनुप्रयोग इसी सूत्र से सोल्व होंगे। बस अब ये सूत्र क्या कहता है ये समझ लीजिए। तो इस सूत्र का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं कि सूत्र क्या कहता है। इसको कहते हैं बंध समाकलन। तो ये कहलाएगा क्या, बंध गाउसीय पृष्ठ। क्या है ये, बंध गाउसीय पृष्ठ। इसका मतलब अब ये बंध गाउसीय पृष्ठ दो प्रकार का होगा। यदि आपका जो वस्तु है वो वस्तु कैसी है, रेखीय है। कैसी है, रेखीय, जैसे कि तार। या फिर जो वस्तु है वो कैसी है, आपके पास एक परत है, शीट है। तो अगर एक परत हो, मतलब कि शीट हो, तो अगर तार होगा तो जो गाउसीय पृष्ठ है वो बनेगा कैसा, आपके पास ऊर्ध्वाधर बेलन, ऊर्ध्वाधर बेलन। और अगर परत या शीट होगी तो वो बनेगा आपके पास क्या, क्षैतिज बेलन, क्षैतिज बेलन। अर्थात यहाँ तो गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से बनेगा और इस जगह गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से बनेगा। दूसरा है, यदि जो वस्तु है वो कैसी है, गोलीय है, तो इसका जो गाउसीय पृष्ठ है वो भी कैसा बनेगा, गोलाकार ही बनेगा। तो जब 5 एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ उसमें से एक एप्लीकेशन तो आपके किसका है, रेखीय का। 2 एप्लीकेशन किसके हैं, शीट जिसमें एक चालक परत होगी और एक क्या होगी आपके पास, अचालक परत। दोनों के लिए ही गाउसीय पृष्ठ कैसा बनेगा, क्षैतिज बेलन। गोले दो होंगे, एक तो हम पढ़ेंगे क्या, चालक गोला, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, अचालक गोला। ठीक है। ई वेक्टर, तो ई वेक्टर का मतलब क्या है, ई वेक्टर का मतलब आपके पास है क्षेत्रफल या आपके पास सदिश विद्युत क्षेत्र, सदिश विद्युत क्षेत्र। और ये सदिश विद्युत क्षेत्र जो ई वेक्टर आपके पास होता है, ये धनात्मक आवेशों के लिए, पॉजिटिव आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी और ऋणात्मक आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की ओर होगी। लेकिन आपको जितने भी गाउस के अनुप्रयोग दिए जाएंगे उसमें केवल पॉजिटिव आवेश होगा, तो विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर। dA वेक्टर, dA वेक्टर क्या कहलाता है के पास, सदिश क्षेत्रफल, जो हम पहले बता चुके हैं कि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब देखिए इनके मध्य डॉट है और डॉट हटाते हैं तो क्या कहलाएगा आपके पास, कोस थीटा। तो ये जो थीटा कोण है या तो क्या बनेगा कभी 0 डिग्री, ये कितना बनेगा 90 डिग्री। दो ही कोण बनेंगे। समीशन को याद रखना, कुल आवेश है, क्या है ये, कुल आवेश। किसके अंदर आवेश आपके पास, कुल आवेश है कहाँ पे, गाउसीय पृष्ठ के अंदर, गाउसीय पृष्ठ के अंदर। ये सारी बातें आप ध्यान रखो तो आप गाउस के 5 अनुप्रयोग सॉल्व कर पाएंगे।
एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि ये जो सदिश क्षेत्रफल है, तो जितने सदिश क्षेत्रफल बनेंगे उतनी बार समाकलन करना है, उतनी बार समाकलन करेंगे, क्योंकि समाकलन क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी पृष्ठ पे 3 सदिश क्षेत्रफल आते हैं तो समाकलन भी कितनी बार होगा, 3 बार। किसी पृष्ठ पे यदि 1 सदिश क्षेत्रफल आएगा तो समाकलन भी कितनी बार होगा, 1 ही बार होगा आपके पास। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा था कि क्वेश्चन ये था कि अनंत रेखीय आवेश है, तो ये एक अनंत रेखीय आवेश मान लेते हैं। रेखीय मतलब तार के समान, और इस पे एक समान रूप से आवेशों का वितरण है। तो इस पे जो आवेश हो कितने बोल दिए, Q, और इस तार की जो लंबाई है वो लंबाई हम कितनी बता रहे हैं, L, ये इसकी लंबाई बता दी गई। तो हम बोलेंगे कि L लंबाई पे कुल कितना आवेश है, Q। इकाई लंबाई पे कितना होगा, Q बट्टा L। इकाई लंबाई पे जो आवेश आते हैं उनको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, लैम्डा से। लैम्डा क्या हो जाएगा, Q बाई L आपके पास। छोटो धीरे, लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। गेट बंद कर जा मेरा, यहाँ से सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही है। यहाँ से Q इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा L आपके पास है। तो ये Q क्या है, कुल आवेश, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, समेशन Q। नेक्स्ट है, गाउस के नियम की सहायता से इसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम गाउस का नियम लिखेंगे। गाउस का हमने परिवर्तित रूप क्या पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी जितनी टर्म है सबको एक्सप्लेन करते जाते हैं हम लोग। तो पहला टर्म क्या है, इसके लिए क्या बनाओ, एक बंद गाउसीय पृष्ठ। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, बंद गाउसीय पृष्ठ। और अभी मैंने बताया अगर यदि रेखीय तार हो तो उसका बंद गाउसीय पृष्ठ कैसा बनेगा, एक ऊर्ध्वाधर बेलन। तो हम क्या बनाएंगे इसके लिए, एक ऊर्ध्वाधर बेलन। तो ये इससे गुजरता हुआ हमने क्या बना दिया, एक बेलन। बेलन है आपका, ठीक है। इस बेलन की त्रिज्या कितनी बता दी गई, R, और R दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु है P, और इस P बिंदु पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करनी है। पहला काम हो गया। दूसरा क्या बतानी है आपको, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखिए आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव, धनात्मक, ये धनात्मक है। तो धनात्मक आवेशों का विद्युत क्षेत्र किधर होता है, लंबवत बाहर की ओर, E वेक्टर। यहाँ पे भी अगर धनात्मक आवेश है तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर, E वेक्टर। और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर, क्या कहलाएगा, E वेक्टर। फिर क्या बताना आपको, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश किधर होता है, बेलन के कुल कितने क्षेत्रफल होते हैं, 3। 2 तो ये प्लेन पृष्ठ, अगर ये समतल है तो समतल का लंबवत बाहर की ओर घटक क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश, dA वेक्टर। क्षेत्रफल कितना, A1। दूसरा ये वक्रीय पृष्ठ, बेलन का ये जो पृष्ठ है ये कैसा है, वक्रीय है। और वक्रीय पृष्ठों के ऊपर हम क्षेत्रफल सदिश कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वहाँ क्या बनाते हैं, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा का लंबवत भाग की ओर घटक क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल क्या मान लो, A2। और तीसरा ये वापिस से हमारा समतल पृष्ठ। अब चूंकि पृष्ठ समतल है तो समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कैसे निकालते हैं, लंबवत भार की ओर, क्या कहलाता है, dA वेक्टर। ये पृष्ठ संख्या कितनी होगी, A3 आपके पास, ठीक। नेक्स्ट जो टर्म आपको पता करनी है वो है डॉट। डॉट होता है इनके मध्य का कोण, कोस थीटा, थीटा चाहिए। तो प्रथम पृष्ठ के ऊपर E वेक्टर और dA वेक्टर के मध्य का कोण कितना है, 90 डिग्री। द्वितीय पृष्ठ के ऊपर E वेक्टर व dA वेक्टर के मध्य का कोण कितना आपके पास, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, जिधर E वेक्टर जा रहा है उधर ही dA वेक्टर जा रहा है। और तीसरे पृष्ठ A3 के ऊपर E वेक्टर और dA वेक्टर के मध्य का कोण कितना है, वापिस से कितना, 90 डिग्री आपके पास। ये सारे टर्म हमने बता दिए। समेशन Q क्या होता है, कुल आवेश।
किसके अंदर? गाउसीय पृष्ठ के अंदर। तो ये जो था वो हमारा क्या था? गाउसीय पृष्ठ है। तो आपके पास गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है वो कितना है? Q, जिसको हम क्या बोलते हैं? समीशन Q। और हम बता चुके हैं समीशन Q की वैल्यू कितनी है? लैम्डा एल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वैल्यू सारी आ गई। आपके पास कितने सदिश क्षेत्रफल आए? 3। 1, 2 और 3। मैंने कहा था जितने सदिश क्षेत्रफल होंगे उतनी बार समाकलन करेंगे। तो सदिश क्षेत्रफल 3 प्राप्त हुए। 3 प्राप्त हुए। अतः हम समाकलन करेंगे किसका? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। कौन से का? प्रथम क्षेत्रफल का। फिर हम समाकलन करेंगे कितना के पास? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। किसका? द्वितीय क्षेत्रफल का। फिर हम समाकलन करेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। किसका? तृतीय क्षेत्रफल का। बराबर में क्या चलता है? समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समीशन क्यू का मान कितना है? लैम्डा एल अपॉन में कितना? एप्सिलॉन नॉट आपके पास है। यहाँ ध्यान देंगे, पहले पृष्ठ पे डॉट हटाएंगे तो कितना आएगा? समाकलन ऑफ A1 ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। देखते ही, सॉरी, पहले पृष्ठ पे कोण कितना? 90 डिग्री है। पहले पे 90 डिग्री है, दूसरे पे कोण 0 डिग्री है, और तीसरे पे कोण कितना आपके पास? फिर से 90 डिग्री है। प्लस दूसरे के लिखेंगे ये सूत्र, ई डॉट हटाएंगे, फिर से क्या आएगा पास? कॉस, और इस बार थीटा कितना है? 0, द्वितीय पृष्ठ के लिए। फिर कितना? ई डी ए कॉस तृतीय पृष्ठ के लिए 90 डिग्री A3 इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में क्या? एप्सिलॉन नॉट। कॉस 90 0 होता है तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। कॉस 0 डिग्री 1 है तो क्या बचा है? केवल ई डी ए कौन से पृष्ठ का है? द्वितीय का। प्लस कॉस 90 0 पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। लैम्डा एल अपॉन में कितना? एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ई जो है वो डी ए के सापेक्ष क्या है? कॉन्स्टेंट, इसलिए बाहर आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 1 डी ए लैम्डा एल अपॉन में क्या? एप्सिलॉन नॉट। ई 1 डी ए का समाकलन कितना होगा? ए इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ए क्या है? क्षेत्रफल है। किसका? A2 का। अब A2 की आकृति कैसी है? बेलन का क्या है? केवल ये वक्रीय पृष्ठ। A2 जो है वो बेलन का क्या है? वक्रीय पृष्ठ है। और बेलन के इस वक्रीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल होता है 2 पाई, त्रिज्या कितनी? R, और ऊंचाई हमने कितनी मान रखी? L। तो हम जो क्षेत्रफल है जो कि A2 के बराबर है इसका मान रख देंगे। तो E एक ही जगह रखेंगे 2 पाई RL इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया। ई बराबर कितना बच जाएगा? लैम्डा बट्टे में 2 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर। इस संख्या को 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई बराबर कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। नीचे 2 गुना 2 कितना कर दोगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर। ऊपर 1 लिख सकता हूँ। और आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिख दीजिए। तो ई बराबर कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा। 2 एज इट इज, ये के बन गया लैम्डा बट्टे में कितना? आर। तो ये आया रेखीय, आपके पास जो अनंत रेखीय आवेश है उससे कारण क्या निकाला आपने? विद्युत क्षेत्र। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होता है वो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के मान के क्या है? समानुपाती। इसलिए जब भी आप ई और लैम्डा के मध्य वक्र बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसा आएगा? समानुपाती का है। इसी प्रकार से ई और दूरी के मध्य संबंध कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए जब आप ई और दूरी के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? आपके पास डिक्रीजिंग कर्व। और ई और 1/r के मध्य संबंध कैसा है? समानुपाती का। देखो ई और r में तो संबंध व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन ई और पूरी संख्या 1/r के साथ संबंध है समानुपाती का। इसलिए जब भी आप ई और 1/r के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो फिर से ग्राफ किसका बनेगा? समानुपाती का ग्राफ बनेगा। अब देखिए इसको नोट्स में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो माना एक अनंत रेखीय आवेशी तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कितना है? Q/L है। के कारण r दूरी पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? गणना। इसके लिए आप जो बंद गाउसियन पृष्ठ लोगे वो क्या लोगे? ऊर्ध्वाधर बेलन।
कितने क्षेत्रफल बनेंगे? 3, A1 A2 A3। ई वेक्टर लंबवत बाहर की ओर होगा दोनों जगह, तीनों जगह। यहाँ पे सदिश क्षेत्रफल नीचे की ओर, यहाँ सदिश क्षेत्रफल इसी दिशा में, और यहाँ सदिश क्षेत्रफल ऊपर की ओर। इस अवस्था में थीटा 90, यहाँ थीटा 0 डिग्री और यहाँ थीटा फिर से कितना? 90 डिग्री। गाउस का नियम लिख दोगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास कितने सदिश क्षेत्रफल है? 3। इसे समाकलन भी कितनी बार करोगे? 3 बार। पहले A1 सटेगा, फिर A2 सटेगा, फिर A3 सटेगा, और Q का मान क्या रखा आपने? लैम्डा L। तो प्रथम सतह पे कोण 90 डिग्री, द्वितीय सतह पे कोण 0 डिग्री, तृतीय पे कितना बना था? 90 लैम्डा L। cos 90 0, ये टर्म और ये टर्म तो क्या हो गई? 0। यहाँ cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1। तो क्या बचेगा? केवल E कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समाकलन ऑफ 1 dA हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 dA का समाकलन कितना होता है? A, और A का मान कितना है? 2 पाई RL। A का मान रख दिया 2 पाई RL, L से L कट गया आपके पास। अब आपने क्या किया? 2 पाई को नीचे ले गए, अब इस संख्या को आपने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, तो क्या हो गया? 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, लिखते हैं K। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा? 2K लैम्डा बाई R। यदि आप E और सिग्मा में ग्राफ बनाएंगे तो सीधा आएगा, E और R में ग्राफ बनाएंगे तो व्युत्क्रमानुपाती आएगा, E और 1 अपॉन R में ग्राफ बनाएंगे तो भी कैसा आएगा? समानुपाती का संबंध। थैंक यू।